IUPAC ऑफ अल्कीन। अल्कीन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? हमारे पास अल्कीन उसे कहते हैं कि जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। जैसे कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसे अल्कीन कहा जाता है। हम सबको पता है कि आर जो है अल्कीन की मीनिंग होती है। मैं हिस्ट्री ऑफ IUPAC के अंदर भी डिटेल में बता चुका हूँ कि अल्कीन का जो वर्ड है ALKENE, ENE का मतलब डबल बॉन्ड और अल का मतलब कार्बन चेन। तो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड्स, इट्स कॉल्ड अल्कीन। अल्कीन के IUPAC क्या होगी कि कोई भी कंपाउंड हो, अल्कीन हो, उसका नाम किस तरीके से रखा जाएगा, उसके लिए IUPAC रूल्स फॉलो किए जाते हैं। IUPAC रूल्स में रूल नंबर 1 हमारे पास मौजूद है नंबरिंग। नंबरिंग किस तरीके से की जाए, नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से की जाए? चूज द लॉन्गेस्ट चेन विच मस्ट इंक्लूड डबल बॉन्ड आर नियरेस्ट। जब हमारे पास डबल बॉन्ड नियरेस्ट हो जिस भी चेन के अंदर, IUPAC ऑफ अल्केन के अंदर हमने सीखा था, आप केमिस्ट्री पी के चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं कि IUPAC ऑफ अल्केन के हवाले से क्या है कि जब हम लॉन्गेस्ट चेन को चूज करते हैं तो वो चेन चूज की जाती है जो लॉन्गेस्ट हो। लेकिन यहाँ पर नंबरिंग लॉन्गेस्ट चेन के साथ साथ कह रहे हैं कि चूज द लॉन्गेस्ट चेन मस्ट इंक्लूड डबल बॉन्ड। अब अगर ये जो हमारे पास कंपाउंड गिवन है इसके अंदर एक ही चेन बन रही है कि यहाँ से 1 2 3 4 5, यही आपके पास चेन बन रही है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ कोई चेन नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर रिंग चेन बन रही है, सॉरी 5 मेंबर रिंग है। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग की चेन बन रही है, 5 कार्बन है। और इसके अंदर आप ये देख लें कि यहाँ पर इस पर एक डबल बॉन्ड भी मौजूद है। तो ये डबल बॉन्ड भी आपके पास होना चाहिए लाजमी, तो फिर आप उस वक्त जो है कहोगे कि यहाँ पर अल्कीन पाया जा रहा है। अगर ये डबल बॉन्ड नहीं है तो फिर ये अल्कीन नहीं बल्कि अल्केन होगा या XYZ कुछ और होगा। अब यहाँ पर हम नंबरिंग कहाँ से स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे? जहाँ से आपको डबल बॉन्ड नियरेस्ट पड़ रहा हो। अच्छा, रूल नंबर 2 था हमारे पास कि रेडिकल नियरेस्ट पड़ रहा हो। ये जो साइड पे जुड़ा होता है इसको हम रेडिकल कहते हैं। यहाँ पे आपके पास ये मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो रेडिकल नियरेस्ट नहीं देखना। IUPAC ऑफ अल्केन का जो रूल नंबर 2 था वो यहाँ पे गलत होता है, वो रिजेक्ट होता है, फेल होता है। आपको वो रूल फॉलो नहीं करना होगा, प्रियोरिटी देनी होगी IUPAC ऑफ अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। तो जब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे तो फिर हम वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ से नंबरिंग लिखना शुरू करते हैं। नंबरिंग के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ से जहाँ से डबल बॉन्ड करीब, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। हम रेडिकल नियरेस्ट नहीं देखेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ। चूज द लॉन्गेस्ट चेन विच मस्ट इंक्लूड एंड नियर द कार्बन डबल बॉन्ड, नियर द कार्बन डबल बॉन्ड। तो अब स्टूडेंट्स का नाम क्या हो जाएगा? अच्छा, रेडिकल आपने मेंशन जरूर करना है लेकिन नंबरिंग स्टार्ट आपने वहां से करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड नियरेस्ट हो। तो अब जो आपके पास रेडिकल मौजूद है वो किस पे मौजूद है? 4 पे मौजूद है। तो आप स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे? 4 मिथाइल कॉमा, और 2 पर जो है आपके पास डबल बॉन्ड मौजूद है, तो आप डबल बॉन्ड की प्लेस भी जो है मेंशन करेंगे तो हो जाएगा 2 पेंटीन। पेंटीन क्यों कहा? क्योंकि 5 मेंबर ड्रिंक के लिए अगर हम इस चार्ट में देख लें तो 5 मेंबर ड्रिंक के लिए जो वर्ड यूज हो रहा है वो यहाँ पर देखिए, मैं सर्किल करके दिखा दे रहा हूँ, पेंटीन। पेंटीन यूज हो रहा है। पेंट जो है हम 5 के लिए यूज करते हैं और इन मतलब डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 पेंटीन। उसके बाद हमारे पास और भी मज़ीद कुछ कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड्स को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर ड्रिंक की एक चेन मौजूद है। जो आप नंबरिंग चाहे तो यहाँ से शुरू कर लें कि 1, इस तरह मैं यहाँ से लिख लूँ 1 2 3 4 5 6 7, तब भी ये 7 मेंबर ड्रिंक हो रही है। और अगर मैं इस हैंड से शुरू कर लूँ 1 2 3 4 5 6, मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 6 आएगा और ये 7, तो यहाँ पर आपके पास 7 मेंबर ड्रिंक हो जाएगा। दोनों सूरतों में आपके पास 7 मेंबर ड्रिंक ही आ रहा है, लेकिन हमने प्रायोरिटी देनी है किस चीज़ को? कि आपके पास डबल बॉन्ड नियरेस्ट हो, जैसा भी हमने पिछले कंपाउंड में डिस्कस किया। अब डबल बॉन्ड नियरेस्ट के लिए हमारे पास जो नंबरिंग है वो राइट हैंड से शुरू होने वाली है। राइट हैंड से वाली जो नंबरिंग है वो करेक्ट होगी, तो हम राइट हैंड से नंबरिंग करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मेंबर ड्रिंक के लिए कौन सा होगा? ये रहा हेप्टीन। इसको मैं सर्किल कर दे रहा हूँ, ये रहा हेप्टीन। हेप्टीन आप यूज करेंगे। उसके अलावा दूसरी चीज कि ये डबल बॉन्ड है किसके ऊपर? तीसरे कार्बन के ऊपर है।
किसके ऊपर है? तीसरे कार्बन के ऊपर। तो आपका नाम, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 हेप्टेन। आप नाम रखोगे 3 हेप्टेन, पहले 3 रखोगे, जो 3 मेंशन करना है वो, फिर उसके बाद हेप्टेन। नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपके पास देखिए लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? ये होगी कि यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन, 5 मेंबर रिंग, और 2 के ऊपर ये एक रेडिकल मौजूद है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इस रेडिकल के अंदर एक डबल बॉन्ड मौजूद है। यहाँ पर आपके पास एक डबल बॉन्ड मौजूद है, जो हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द रेडिकल। जब रेडिकल के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर हमें इसकी काउंटिंग कहाँ से शुरू करनी होगी? रेडिकल से शुरू करनी होगी। अब जब हम इसकी काउंटिंग रेडिकल से शुरू करेंगे तो फिर ये यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4 5 6। हम लिखना शुरू करते हैं। ये देखिए 1 2 3, ये 3 इसका हो जाएगा, ये 4 ये 5, ये 6 मेंबर रिंग हो गया। अच्छा, अब डबल बॉन्ड आपके पास किस पे मौजूद है स्टूडेंट्स? 1 पर मौजूद है। तो डबल बॉन्ड मेंशन करने से पहले आप क्या लिखेंगे? 1। और 3 पर अगर हम गौर से देखें तो एक रेडिकल हो गया, जो गिनती में नहीं आता वो रेडिकल होता है। तो आपके पास ये CH3 क्या हो जाएगा? रेडिकल हो जाएगा। और CH3 का हम रेडिकल यूज करते हैं मिथाइल। तो आपके पास रेडिकल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 मिथाइल। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें तो यहाँ पर एक मिस्टेक हुई हुई है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है इथाइल, तो इथाइल नहीं है बल्कि यहाँ पर मिथाइल होगा, क्योंकि इथाइल के लिए कौन सा रेडिकल यूज होता है? 2 कार्बन का, यहाँ सिर्फ 1 कार्बन का है, तो इसलिए आप लिखोगे 3 मिथाइल 1 हेक्सीन। रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 है स्टूडेंट्स आपके पास नेमिंग ऑफ अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल की नेमिंग किस तरीके से की जाए, अल्काइल रेडिकल को हम किस तरह नेम करें, वो हमारे पास ये रूल है। अब नेमिंग ऑफ अल्काइल रेडिकल के अंदर आपके पास डिफरेंट तो नहीं है, बट एक से ज़्यादा रेडिकल्स मौजूद हैं। और अगर इस कार्बन पर देखें तो 2 रेडिकल्स मौजूद हैं, और इसके ऊपर सिर्फ एक ही रेडिकल है, तो टोटल 3 रेडिकल्स हैं। मीन्स के एक से ज़ायद रेडिकल्स होंगे, तो फिर उनकी नेमिंग किस तरीके से की जाएगी? हमारे पास मिथाइल के साथ कौन सा ऐसा प्रीफिक्स जोड़ा जाएगा जो नेमिंग ऑफ रेडिकल करेगा? उसके लिए अगर हम कोई रूल लिखना चाहें, कोई रूल नोट करना चाहें, आप लोग अपने पास एक रजिस्टर में रूल लाजमी नोट करें, ताकि आप जब बाद में प्रैक्टिस करें तो आपके लिए आसानी हो जाए। तो इसके लिए हम कोई रूल लिखेंगे तो वो रूल ये होगा, व्हेन देयर मोर देन 1 अल्काइल ब्रांच। अगर एक से ज्यादा, यहाँ देखें एक से ज्यादा अल्काइल ब्रांच थी, अगर एक से ज्यादा अल्काइल ब्रांच है, व्हेन द मोर देन 1 अल्काइल ब्रांच ऑफ same kind methyl group as the methyl group as the ethyl group XYZ, this number is indicated by Greek prefix। Greek prefix किसे कहते हैं? इसको कहते हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह, ये ग्रीक प्रीफिक्स कहलाते हैं। ग्रीक लैंग्वेज में ये प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं, वर्ड्स कीवर्ड्स हैं ये आपके पास, बाय ग्रीक प्रीफिक्स सच एज डाई, ट्राई, टेट्रा etc विद द अल्काइल ग्रुप। अब जो भी आपके पास अल्काइल ग्रुप होगा उसके साथ क्या ऐड कर दोगे आप? डाई, ट्राई या टेट्रा। अब अगर हम यहाँ देखें, पहले तो हम सबसे पहले स्टूडेंट्स नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग के लिए हमें वो जगह सेलेक्ट करनी होगी जो नियरेस्ट ऑफ डबल बॉन्ड होगी, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 1 के मुताबिक जो नियरेस्ट ऑफ आपके पास डबल बॉन्ड है, हम उससे नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम नंबरिंग शुरू करेंगे। इसको 1 कहेंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। ये आपके पास 6 मेंबर ड्रिंक हो गई, ठीक है। इसके अलावा हम इसको कोई और नंबरिंग नहीं दे सकते। अच्छा, 3 के ऊपर अगर हम देखें तो दो अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, 2 अल्काइल रेडिकल्स जुड़े हुए हैं, और 4 के ऊपर एक जुड़ा हुआ है। टोटल 3 अल्काइल रेडिकल्स आपके पास जुड़े हुए हैं। तो आप सबसे पहले इन अल्काइल रेडिकल्स को मेंशन करेंगे कि कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है। तो आप लिखेंगे 3,3, जैसे नीचे लिखा हुआ है 3,3 डैश, फिर उसके बाद आप लिखोगे ट्राई मिथाइल। कितने हैं? ट्राई, मैंने यहाँ भी प्रीफिक्स लिखा था, 2 के लिए डाई, और 3 के लिए ट्राई, और 4 के लिए टेट्रा। तो आप 3 के लिए क्या वर्ड यूज करोगे? ट्राई मिथाइल। तीनों क्या है स्टूडेंट? CH3 है, तो मिथाइल। 3 3 4 ट्राई मिथाइल, और 1 पर डबल बॉन्ड को भी आपने मेंशन करना याद से। 1 पर क्या मौजूद है? डबल बॉन्ड है, और टोटल 6 कार्बन चेन है। 6 कार्बन के लिए आपके पास कौन सा प्रीफिक्स यूज होता है? हेक्सीन। नाम कौन सा यूज होता है? हेक्स यूज होता है प्रीफिक्स, और नाम क्या हो जाता है? हेक्सीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो आप लिखोगे 1 हेक्सीन। तो इसका कंप्लीट नेम हो जाएगा 3 3 4 ट्राई मिथाइल 1 हेक्सीन।
उसके बाद एक और कंपाउंड है आपके पास, इसमें भी सबसे पहले आप नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ से नियरेस्ट होगा आपको डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड यहाँ से नियरेस्ट हो रहा है 1 2 3 4 5। अब अगर आप देखें तो यहाँ एक नहीं बल्कि दो नहीं, तीन नहीं बल्कि चार अल्काइल रेडिकल्स मौजूद हैं। मैं फिर दोबारा लिख देता हूँ, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा का वर्ड यूज करते हैं। दिस इज द ग्रीक प्रीफिक्स जो मैंने रूल में लिखवाया है। उसके बाद आप यहाँ पर देख लें, कंडीशन देख लें कि 2 पर आपके पास एक रेडिकल मौजूद है मिथाइल का, 3 पर 2 रेडिकल्स मौजूद हैं और 4 पर एक रेडिकल मौजूद है। तो ओवरऑल आपके पास 4 रेडिकल्स मौजूद हैं। तो इसकी नेमिंग सबसे पहले मेंशन करेंगे हम रेडिकल्स की प्लेसमेंट। 2,3,3 पर चूंकि 2 थे तो इसलिए 3 2 बार आएगा, 4 ये आपकी प्लेस हो गए, नंबरिंग डाल दी। फिर उसके बाद टेट्रा मिथाइल, चारों मिथाइल हैं इसलिए टेट्रा मिथाइल। और फिर 1 पर स्टूडेंट्स क्या मौजूद है, याद रहे डबल बॉन्ड, तो 1 पेंटीन। तो इसका ओवरऑल नेम हो जाएगा 2,2,2,3,3,4 टेट्रा मिथाइल 1 पेंटीन। नेक्स्ट रूल एंड द लास्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा IUPAC ऑफ अल्कीन का लास्ट रूल होगा, रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 के अगर आप देखें तो कह रहे हैं नेमिंग ऑफ डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स। नेमिंग ऑफ डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स। अभी तक हमारे पास एक ही रेडिकल आ रहा था, उसका नाम था मिथाइल। एक ही रेडिकल आ रहा था, उससे हमें कोई गर्ज ही नहीं था कि कोई दूसरा आएगा तो फिर हम उसके लिए क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो अब उसके लिए रूल नंबर 3 है IUPAC का कि नेमिंग ऑफ डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स। अगर एक से ज्यादा अल्काइल रेडिकल्स आ जाए तो फिर आप उसकी नेमिंग किस तरीके से करेंगे। इसके लिए एक एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं, फिर उसके बाद नेमिंग की तरफ बढ़ते हैं। नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से नियरेस्ट द डबल बॉन्ड। सो 1 2 3 4 5 एंड देन 6। अब अगर आप गौर करें तो एक रेडिकल, मैं जरा इस 5 को थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि समझने में आसानी हो जाए। ये हो गया आपके पास 3, ये 4 और ये 5। 5 पर देखें तो ये रेडिकल जुड़ा हुआ है और 4 पे देखें तो एक ये रेडिकल। अच्छा ये पूरा एक रेडिकल है स्टूडेंट्स। अच्छा यहाँ पे 2 कार्बन है इसलिए इसका नाम हो जाएगा इथाइल। 2 कार्बन के स्टूडेंट्स ईथ का वर्ड यूज करते हैं ना, तो इथाइल। और यहाँ पर एक है तो हमें पता है उसके लिए तो मिथ का होता है तो मिथाइल। तो आपके पास 2 रेडिकल होगा, एक इथाइल और एक मिथाइल। अब इसको अरेंज कैसे करना है, इसके लिए अगर हमारे पास जो रूल है वो ये है कि पहले कौन सा लिखें। पहले हम मिथाइल लिखें। मिथाइल क्या होगा, 5 मिथाइल। स्टूडेंट्स मिथाइल क्या होगा, 5 मिथाइल। और इथाइल क्या होगा, 4 इथाइल। तो आपके पास अब इन दोनों में इथाइल पहले आएगा या मिथाइल, ये हमें नंबरिंग नहीं बताएगी बल्कि हमें IUPAC का रूल नंबर 3 बताएगा। इसका रूल क्या है, IUPAC का रूल नंबर 3 होगा कि when then are 2 more different alkyl radicals present, this branch is based on the name by alphabetical order। जब आपके पास 2 से ज़ायद रेडिकल्स मौजूद होंगे तो फिर उस वक्त आप अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के तहत उसके ऊपर वर्क करेंगे, उसका नाम उसका जो है वो बेस करेगा। इसके लिए मैं आपको अलग से समझा देता हूँ कि अगर जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास इथाइल भी मौजूद हो और मिथाइल भी मौजूद हो तो हम अल्फ़ाबेटिकली तौर पर देखें ई पहले आता है या एम, तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास ई पहले आता है और एम उसके बाद आता है। गिनती में अगर हम ABCD को करें, अल्फ़ाबेट्स चेक करें तो अल्फ़ाबेट्स ऑर्डर में ई पहले आता है बाद में एम आता है, तो इसलिए हम इथाइल को पहले रखेंगे। तो अगर नीचे देखिए नाम में भी इन्होंने 4 इथाइल पहले रखा, 5 इथाइल, और फिर याद से कि 1 पर डबल बॉन्ड मौजूद है 1 हेक्सीन। तो इस तरीके से इसका ओवरऑल नाम हो जाएगा 4 इथाइल 5 मिथाइल 1 हेक्सीन। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर आपने डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स अरेंज करने होंगे। उसके बाद ये 2 और मजीद कंपाउंड्स हैं हमारे पास, वेरी इंटरेस्टेड कंपाउंड, देखने में काफ़ी टफ लग रहे हैं लेकिन इट्स अ वेरी इंटरेस्टेड। हम इनको देख लेते हैं। अगर स्टूडेंट्स आप इसमें गौर करें तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों सेम कंपाउंड्स हैं, लेकिन इनके नाम नीचे देखो तो 4 इथाइल 3 मिथाइल 5 प्रोपाइल 2 हेक्सीन, और यहाँ देखो तो 4 इथाइल 3 डाई मिथाइल 1 ऑक्टीन। दोनों के नाम डिफरेंट हैं बट दोनों के स्ट्रक्चर्स
सेम है। तो आपने ये याद रखना होगा कि जब नाम डिफरेंट हो और स्ट्रक्चर सेम हो तो उसमें कौन सा हमारे पास नाम सही है और कौन सा नाम हमारे पास गलत है। इस तरह का एमसीक्यू पूछा जा सकता है पेपर में, या इस तरह की कोई ब्लैंक देखी जा सकती, सवाल दिया जा सकता है कि दोनों स्ट्रक्चर्स के दो दो नाम बन रहे हैं, तो कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। तो वह आपको पता चलेगा कब, जब आप IUPAC के रूल्स ऑफ अल्कीन को सही तरीके से स्टडी करेंगे। अब अगर स्टूडेंट्स यहाँ देखें तो हमारे पास नंबरिंग स्टार्ट हो रही है जहाँ पर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मुझे यहाँ नजर आ रहा है, ये रहा डबल बॉन्ड। तो मैं जाहिर सी बात है इसको नंबरिंग यहाँ से दूंगा 1 2 3 4 5 6। तो इसके मुताबिक ये नाम सही है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेक्सीन। हेक्सीन 6 मेंबर्ड के लिए यूज किया जाता है, तो 6 मेंबर्ड के लिए हेक्सीन सही है। लेकिन हमारे पास यहाँ दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ ऑक्टीन यूज किया गया। ऑक्टीन 8 मेंबर रिंग को कहते हैं। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि जो आप नंबरिंग कर रहे हैं उसमें टोटल 8 कार्बन आने चाहिए। तो हम देख लेते हैं क्या 8 आ रहे हैं। तो उसकी नंबरिंग हमारे पास यहाँ से होगी 1 2 3 4, ये 5। अब यहाँ जाने के बजाय अगर हम यहाँ आ जाएं इस पे 6 पर 7 और ये 8, तो हमारे पास ये एक चेन बन रही है इस तरीके से। यहाँ जाएंगी और फिर ये सीधा ऊपर जा रही है, एक ये चेन बन रही है। यहाँ पर जो चेन बन रही थी वो ये चेन थी, ये 6 मेंबर रिंग थी और ये 8 मेंबर रिंग के। तो रूल नंबर 1 के मुताबिक स्टूडेंट, IUPAC ऑफ अल्कीन के रूल नंबर 1 के मुताबिक सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन मस्ट इंक्लूड डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इन दोनों में है, इसमें भी डबल बॉन्ड आपके पास 2 पर आ रहा है और इसमें भी डबल बॉन्ड आपके पास 2 पर आ रहा है। इन दोनों में डबल बॉन्ड 2 पर आ रहा है, लेकिन आपके पास यहाँ पर 8 मेंबर रिंग आ रही है और यहाँ पर 6 मेंबर रिंग आ रही है। तो आपने 8 मेंबर रिंग को प्रायोरिटी देनी है, 8 मेंबर रिंग वाला सही होगा। तो अब 8 मेंबर रिंग के हम इसकी IUPAC करेंगे, इसको गलत करार दे देंगे। उसके बाद अब यहाँ देखें तो आपके पास यहाँ 2 पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर देखें 3 पर पहले एक मिथाइल लगा हुआ है, 4 पर एक इथाइल लगा हुआ है और 5 पर भी एक मिथाइल लगा हुआ है CH3। क्योंकि 5 के बाद ये तो 6 में गिनती में आ गया, जो नंबरिंग में आ गया उसको आप रेडिकल नहीं कहोगे, जो नंबरिंग में नहीं आता वो रेडिकल होता है। जैसे यहाँ पर ये सब नंबरिंग थी तो ये पूरा का पूरा एक रेडिकल था प्रोपाइल करके, एक ये रेडिकल था और एक ये रेडिकल था। यहाँ पर कौन से रेडिकल्स हैं वो हमें देखना होगा। तो इसका नेम हो जाएगा 4 इथाइल 3, 5 डाई मिथाइल 1 ऑक्टीन।